नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि MPPSC ही नहीं UPSC के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी को घेरती हुई जिस स्थान में वायु रहती है, तो पृथ्वी को घेरते हुए जिस स्थान में वायु रहती है उसे क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। तो अच्छा, कुछ मोटिवेशन पंक्तियां भी हैं तो उनको देख लेते हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना, सितारे छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। अच्छा, अब हम देखते हैं कितने परसेंट है। तो नाइट्रोजन जो है वो कितने 78% है। अच्छा, इसमें ऑर्गन दी है तो ऑर्गन कितनी है 0.9% है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है इसमें 20.9% है ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। अच्छा, जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, जिससे जो अगला वीडियो है वो आपके यूट्यूब पर आ सके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसमें जो है तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, इसमें सन स्तर में धूलकण एवं जलवाष्प मौजूद हैं। दूसरा है, इस स्तर में मौसम में परिवर्तन होता है। तीसरा है, जैविक क्रिया के लिए सन स्तर सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समतापमंडल में। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हैं ये चारों ये वायुमंडल की परतें हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक हैं। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल जो है 0 से 18 किलोमीटर तक होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, समताप मंडल। तो समताप मंडल जो है वो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब जो है मध्य मंडल, तो इसमें जो मध्य मंडल है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो 50 से 80 तक होता है। 50 से कितना, 80 तक होता है। अब क्या बचा, अब बचा है इसमें इसके बाद आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है वो होता है 80 से कितना होता है, 400 किलोमीटर तक होता है। ये लगभग मैंने बताया। अच्छा, इसके बाद जो एक और बचता है वो बचता है बहिर्मंडल। तो ये जो बहिर्मंडल है ये होता है 400 से लेके इसके ऊपर की ऊंचाई तक होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये शॉर्ट पॉइंट में है तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, जिससे जो आने वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों को ईजी यानी सरल लगने लगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। अच्छा, ये जो प्रश्न है ये आपको ध्यान लगा के सुनना है और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। क्या जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो लंबे समय तक आपको अपने मस्तिष्क पर अंकित रहती है। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, जलवाष्प है। अच्छा, जलवाष्प किसे कहते हैं, तो जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है और अन्य अवस्थाओं के विपरीत अदृश्य होती है। मतलब ये जो जलवाष्प है ये दिखाई नहीं देती है और ये क्या है, पानी की गैसीय अवस्था है जो बादलों के ऊपर उड़ती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
सी, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मेघ गर्जन, यानी मेघ गर्जन का मतलब है बादलों का गरजना या गड़गड़ाहट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1013.25 मिलीबार होता है। ये याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हवाई जहाज प्रायः किस परत में उड़ते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में उड़ते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने क्रमवार आपको बताया था, पहला क्या है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर क्या है समताप मंडल, उसके ऊपर क्या है मध्य मंडल, उसके ऊपर क्या है चौथा नंबर का आयन मंडल, और पांचवें नंबर क्या 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 होगा बाह्य मंडल। ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तूफानी मौसम, यानी गर्मी के दिनों में तूफानी आंधी चलती है तो उसमें क्या है अचानक कमी, किसका सूचक है? तूफानी मौसम का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर पाया जाता है। अब आप लोग इन तीन ऑप्शन को आसानी से देख सकते हैं। पर्वतों पर कभी नहीं पाया जाता, रेगिस्तान में गर्म हवाएं चलती, कभी नहीं हो सकता, और धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो नॉर्मली क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 किलोमीटर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस के कारण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्षोभ मंडल पर भूमध्य रेखा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 18 होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अच्छा, भूमध्य रेखा की ऊंचाई कितनी होती है ये पूछा है, तो कितनी? 18 किलोमीटर। अब 15 देखते हैं। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन सी मंडल करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। अच्छा, ये पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी गैस भारी होती है? तो ये कौन सी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्षोभ मंडल की विशेषताएं निम्न में से नहीं हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर ज़्यादा व भूमध्य रेखा पर कम मिलती है। ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर तक। ये याद रखना है आप लोगों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किस मंडल में DE व F परतें पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में DE और F परतें पाई जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्गन गैस है जो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं, किसको कहते हैं? क्षोभ मंडल। अच्छा, क्षोभ मंडल में जो है मौसम परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल की मौसम परिवर्तन की छत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषण करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत। अच्छा, आप लोगों से हमें कुछ चर्चा करनी है। क्या है, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग स्टडी सही तरीके से कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। दोस्तों, इस लॉकडाउन में जो भी जितना फ़ायदा उठाएगा उसको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से स्टडी करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन
पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुमंडल में क्रमशः ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 20.95 प्लस 0.93 प्लस 0.03। ये इनका क्रम है, ये आप लोगों को नोट डाउन भी करना है। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का काम है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, है ना। ये जो वीडियो है ये सारे इसके अंदर क्वेश्चन बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। जो एक बार मन लगा के देखेगा समझो उसको वायुमंडल फिर पढ़ना ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, आप लोगों को जो लेक्चर हैं ये काफ़ी सारे मिलते जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक, जैसा कि मैंने अभी हिस्ट्री के भी कई सारे लेक्चर बनाए हैं, शाहजहाँ, शेरशाह सूरी, ऐसे कई सारे आपको उपलब्ध, दिन में 2 या 3 लेक्चर होते ही जाएंगे। तो आप लोगों को कंटिन्यू रखना है अपनी स्टडी और फ़ायदा उठाना। अब आप फ़ायदा उठाना आप लोगों का काम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल 99% भाग में कितनी गैसें हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 2 गैसें हैं इसके अंदर। कितनी गैसें हैं, 2 गैसें विद्यमान हैं। ये आप लोगों को थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट में एक मोटिवेशन पंक्ति है वो सुनिए आप लोग, जो मैं खुद से लेके आया हूँ। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। थैंक यू फॉर एवरीवन।